हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम मैनेजमेंट की दो महानतम थ्योरी को समझने वाले हैं। एफ.डब्ल्यू. टेलर का साइंटिफिक मैनेजमेंट और हेनरी फ्योल का एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। दोनों ने मैनेजमेंट की दुनिया को बदल दिया, लेकिन दोनों की सोच, तरीका, प्रिंसिपल और अप्रोच बिल्कुल अलग थे। ऐसा क्यों? कहाँ टेलर का फोकस सिर्फ वर्कर और फैक्ट्री की एफिशिएंसी पर था, वहीं फ्योल का फोकस पूरी ऑर्गेनाइजेशन पर था। तो चलिए दोनों को अच्छे तरीके से समझते हैं। Henry Fayol and F.W. Taylor made a great contribution to the field of management, which formed the basic of practice for future manager. Henry Fayol और F.W. Taylor ने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया मैनेजमेंट में, और उनके प्रैक्टिसेस के बेसिस पर ही आज पूरे ऑर्गेनाइजेशन में उनके प्रिंसिपल को फॉलो किया जाता है। फ्योल एक फ्रेंच इंडस्ट्रियलिस्ट थे जो एक फ्रेंच माइनिंग कंपनी में काम करते थे, इसलिए उन्हें फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट कहा जाता है। उनके कंट्रीब्यूशन के कारण ही उन्हें फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट कहा जाता है। उन्होंने 14 प्रिंसिपल डेवलप किए जो हर ऑर्गेनाइजेशन, हर इंडस्ट्री में अप्लाई किए जाते हैं, जिनको 6 ग्रुप में डिवाइड किया गया: टेक्निकल, कमर्शियल, फाइनेंशियल, सिक्योरिटी, अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट। F.W. टेलर एक अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर थे। He worked in Battlemill Steel Company and experimented his idea and made contribution to the management theory. उन्होंने साइंटिफिक टेक्निक्स डेवलप की मैनेजमेंट के लिए, और वो फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने साइंटिफिक टेक्निक्स को ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई किया, और उनकी इसी कंट्रीब्यूशन के कारण उन्हें फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा जाता है। The contribution made by Fayol and Taylor are complementary to each other. दोनों एक दूसरे से अलग हैं। एक कहता है कि पर्सनल एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर उन्होंने प्रिंसिपल दिए, दूसरे ने साइंटिफिक तरीके से अपने प्रिंसिपल डेवलप किए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। पर्सनैलिटी क्या थी? हेनरी फ्योल वाज ए प्रैक्टिशनर, टेलर वाज ए साइंटिस्ट। पर्सपेक्टिव क्या था दोनों का? फ्योल डेवलप द प्रिंसिपल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट, कि फ्योल ने जो प्रिंसिपल दिए वो टॉप लेवल मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया है, लेकिन टेलर ने जो प्रिंसिपल दिए, जो टेक्निक्स दी, वो लोअर लेवल के मैनेजमेंट को ध्यान में रखकर दी, वर्कर को ध्यान में रखकर उन्होंने अपनी टेक्निक्स को डेवलप किया। यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड इज स्ट्रिक्टली फॉलोड इन केस ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट, कि ऑर्डर कैसे दिया जाएगा वर्कर्स को। In case of F.W. Taylor, unity of command was not followed and emphasis was given on functional foremanship. फिर का एप्लीकेबिलिटी क्या है? फ्योल प्रिंसिपल आर यूनिवर्सली एप्लीकेबल एज दे आर फ्लेक्सिबल, कि हर टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में फ्योल के प्रिंसिपल को फॉलो किया जाता है और अप्लाई किया जाता है, चाहे किसी भी टाइप का ऑर्गेनाइजेशन हो, हर जगह पर फ्योल के प्रिंसिपल को अप्लाई किया जाएगा। लेकिन जो फ्योल की टेक्निक्स है वो स्पेसिफिक सिचुएशन में ही अप्लाई की जाएंगी, एज दे आर लेस फ्लेक्सिबल, इन्हें चेंज नहीं किया जा सकता। बेसिक ऑफ फॉर्मेशन। फ्योल प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन पर्सनल एक्सपीरियंस, बट टेलर प्रिंसिपल और टेक्निक्स आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन। फिर का एफ.डब्ल्यू. टेलर ने फोकस किया है इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी ऑफ एम्प्लॉइज, की एम्प्लॉइज की प्रोडक्टिविटी को कैसे इंक्रीज किया जाए, जो वेस्टेज है उसको कैसे हटाया जाए, जो एफिशिएंट काम है उसको कैसे डेवलप किया जाए। हेनरी फ्योल का मेन फोकस था ऑन द ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। फिर का एक्सप्रेशन। Fayol principle are expressed as general theory of administration, but F.W. Taylor techniques are expressed as scientific management. फिर का ह्यूमन एलिमेंट। हेनरी फ्योल ने इंपॉर्टेंस दी ह्यूमन बीइंग को अपने प्रिंसिपल के लिए, लाइक इक्विटी, इनिशिएटिव एंड स्टेबिलिटी ऑफ टेनर, कि ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं उनके ऊपर ज्यादा फोकस किया कि हर एम्प्लॉइज के साथ अच्छा व्यवहार किया जाए, उन्हें इनिशिएटिव दिया जाए, अगर वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करते हैं तो उनके ऊपर ध्यान दिया जाए। बट F.W. टेलर गिव लेस इंपॉर्टेंस ऑन ह्यूमन बीइंग। उन्होंने कहा कि साइंटिफिक तरीके से काम होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। उन्होंने एम्प्लॉइज के ऊपर कम फोकस किया। फिर कहा Henry Fayol emphasis was given on principle and theory of general administration and on function of manager. F.W. Taylor emphasis was given on standardization of work and tool, कि वहां पर हेनरी फ्योल तो कह रहे हैं कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर फोकस किया जाए और मैनेजर के फंक्शन के ऊपर फोकस किया जाए, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग कैसे की जाए। बट F.W. टेलर कह रहे हैं कि स्टैंडर्डाइज्ड वर्क होना चाहिए, टाइम स्टडी, मोशन स्टडी,
हर चीज को यहाँ पर फॉलो किया जाए ताकि प्रोडक्शन अच्छे से किया जा सके। फिर कहा ह्यूमन बिहेवियर कैसा होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, वर्कर को कैसे देखते हैं। फ्योल कहते हैं कि एम्प्लॉइज के साथ सोशल होना चाहिए, टीम स्पिरिट होना चाहिए, मोटिवेशन होना चाहिए और डिसिप्लिन में काम होना चाहिए और जो कम्युनिकेशन है वो स्मूथ हो वर्कर और मैनेजमेंट के बीच में। टेलर कहते हैं जो वर्कर्स है वो इकोनॉमिक मैन है, मोटिवेट करो उनको पैसे से, बेस्ट आउटपुट देने के लिए बेस्ट टूल और मेथड दो उन्हें कि वो अच्छा काम करे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। फिर कहा कि फ्योल और टेलर ने क्या कंट्रीब्यूट किया है मैनेजमेंट के लिए। सबसे बड़ा योगदान टेलर का था। आज की फैक्ट्री में ऑटोमेशन और असेंबली लाइन ये सब टेलर की ही देन है, इसलिए उन्हें फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा जाता है। फ्योल को कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। एमबीए में पढ़ाए जाने वाले सारे मैनेजमेंट फंक्शन, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सब फ्योल की ही देन है। उन्होंने कहा कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए वर्कर और मैनेजर के बीच में अच्छे रिलेशन होने चाहिए, अच्छी प्लानिंग होनी चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए और कंट्रोलिंग होना चाहिए, तभी एक ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव किया जा सकता है। फिर दोनों ने वर्क एरिया में अंतर बताया। टेलर कहते हैं कि टेक्निकल और जॉब लेवल वर्क होना चाहिए, मशीनों से काम ज्यादा होना चाहिए, टूल और टेक्निक्स का यूज करना चाहिए वर्कर की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए। फ्योल कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल वर्क हो, पॉलिसी मेकिंग हो, लीडरशिप हो, डिसीजन मेकिंग हो और कोऑर्डिनेशन हो। तो देखो यहाँ पर टेलर का प्रोडक्शन से क्या काम था कि साइंटिफिक तरीके से प्रोडक्शन होना चाहिए। फ्योल कहते हैं कि मैनेजमेंट अच्छे से होना चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन को ऑर्गेनाइज्ड बनाए रखने के लिए। टेलर कहते हैं काम कैसे किया जाए, फ्योल कहते हैं संगठन कैसे चलाया जाए, ऑर्गेनाइजेशन कैसे चले। टेलर ने फैक्ट्री को बदला, फ्योल ने पूरे मैनेजमेंट को बदला। ये थे हेनरी फ्योल और एफडब्ल्यू टेलर के प्रिंसिपल में डिफरेंसेस। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।